तो आज हम बनाएंगे स्मॉल साइज की ये मिनी मिनी सी गार्लिक चिकन ब्रेड। गार्लिक के फ्लेवर वाली ये जायकेदार अट्रैक्टिव सी छोटे साइज की चिकन ब्रेड आपकी किसी भी तरह की पार्टी के लिए, हाई टी के लिए या आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी एक बेस्ट रेसिपी हो सकती है। इस ब्रेड को बनाने के दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको जो भी तरीका आसान लगे। बहुत ही मजेदार, अपीलिंग और अट्रैक्टिव सी ब्रेड है, लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये ब्रेड बनाने के लिए हमें एक फ्लेवर वाली डो तैयार करनी है, गार्लिक के फ्लेवर वाली। इसके लिए मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पर शामिल किया है आधा कप नीम गर्म दूध। अब इस नीम गर्म दूध में सबसे पहले हमने मिक्स करना है 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। अब दूध में इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अगर आप एक आधे मिनट के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, तो यीस्ट जो है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, इंस्टेंट यीस्ट है, ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ-साथ अगर आपको डाउट है कि ईस्ट अच्छे से राइज़ होगा या नहीं, तो फिर आप उसको पहले आधा कप नीम गर्म पानी में राइज़ करके या प्रूफ करके चेक कर लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ-साथ बहुत ही ज़रूरी, एक्सपायर हुए हुए ईस्ट या ख़मीर का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो 1-2 मिनट तक यहाँ पर मैंने ईस्ट को दूध में मिक्स करके छोड़ दिया था। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, मक्खन या घी भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है, तो इसलिए आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर बिल्कुल इनफ है। और इसी के साथ-साथ एक बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से फ्लेवर और खुशबू के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो। बस अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमें ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, सिर्फ एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप मैदा। बस अब हमने इसकी एक डो तैयार करनी है और कोशिश करनी है कि डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि ख़मीर वाली डो है, जब हम इसको राइज़ होने के लिए रखते हैं तब भी ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए डो आप जो है वो थोड़ी-सी मीडियम सॉफ्ट या थोड़ी-सी सख्त रखें। इसके अलावा डो तैयार करने के लिए जैसे कि आपने देख ही लिया है, अगर दूध की ज़रूरत हो तो थोड़ा-सा दूध भी आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अब आपको जैसे सहूलत हो, किचन काउंटर पर निकाल कर या बाउल में ही डो को आपने बहुत अच्छी तरह से गूँदना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से गूँध लेने के बाद इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार करेंगे और वापस से इसको बाउल में रख देंगे। कवर करके इसको किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। और उतनी देर में हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। पैन में लेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल, इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया हुआ कीमा और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, लगातार हिलाते हुए, मिक्स करते हुए। इसको हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। उतनी देर में जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। तो 3-4 मिनट हो गए हैं यहाँ पर इसको पकते हुए, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, एक छोटे साइज़ का इस तरह से बारीक-बारीक चॉप किया हुआ प्याज़ और इसी के साथ-साथ थोड़ी-सी शिमला मिर्च। सब्जियाँ और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं और इनको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बस स्पाइसेस और सब्जियाँ ऐड करने के बाद फ्लेम को हमने हाई रखना है और 1-2 मिनट तक इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इनकी भुनाई करनी है, जब तक कि जो चिकन ने पानी छोड़ा है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जब चिकन में पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके नीचे हम फ्लेम को थोड़ा-सा हल्का कर देंगे और स्टफिंग को इस तरह से पैन में ही एक साइड पर कर देंगे। अब पैन की जो जगह खाली है वो फ्लेम के ऊपर होनी चाहिए। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून मैदा और इस तरह से इसी पैन के एक साइड पर अब हम मैदे की भुनाई कर लेंगे। बस 1 आधे मिनट के लिए ही इसको भूनना है, जब तक कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। जब आपको लगे कि मैदे का कच्चापन खत्म हो गया है, इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, इसका हमें कलर वगैरह चेंज नहीं करना, फिर इसको हम अच्छी तरह से चिकन के साथ ही मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हमने फ्लेम को इसके नीचे हल्का रखना है और इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध। दूध को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। बस हल्की आंच पर यहाँ पर आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और जैसे ही चिकन इसमें मिक्स होगा तो लीजिए, यहाँ पर हमारी जो चिकन ब्रेड की स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमें ज़्यादा ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना, इसी तरह से इसको थोड़ा सा क्रीमी ही रहने देंगे। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे।
और नेक्स्ट यहाँ पर हमारी डो भी जो है वो आप देखें अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। इस तरह से इसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है इसको निकाल लेंगे और जहाँ पर हमें डो को बेलना है वहाँ पर इस तरह से थोड़ा-सा मैदा छिड़केंगे। डो पर भी अच्छी तरह से खुश्क मैदा लगाएँगे और फिर उसके बाद इसको एक रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा-सा रोटी से थिक रखना है। आप चेक कर लीजिएगा जितनी भी थिक ब्रेड आपको चाहिए हो, क्योंकि जितना हम इसको बेलेंगे बेक होने के बाद फूल कर ये उससे डबल हो जाएगी। तो बेलने के बाद इसको 1 आधे मिनट का रेस्ट दें। अगर हम इससे फ़ौरन से ब्रेड तैयार करेंगे या इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करते ही डो जो है वो सिकुड़ जाएगी या श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि डो में इतना खिंचाव है। इसको थोड़ा-सा ठहरने दें, फिर उसके बाद इससे ब्रेड तैयार करें। अब यहाँ पर इस ब्रेड को बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, जो भी आपको आसान लगे। पहले तरीके में हम इस कटर का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपने कटर की मदद से डो की कटिंग नहीं करनी। आधी डो के ऊपर सिर्फ़ हल्के-हल्के से निशान लगाने हैं, ताकि फिलिंग करने के लिए हमें एक आउटलाइन मिल जाए। इसके बाद जो हमने निशान लगाए हैं, उसके सेंटर में इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी चिकन की फिलिंग सेट कर देंगे। बिल्कुल सेंटर में आपने फिलिंग सेट करनी है। साइडों पर किनारों को थोड़ा-सा छोड़ना है, ताकि वहाँ से अच्छी तरह से ब्रेड बाइंड हो जाए। फिलिंग रखने के बाद यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। वैसे ब्रेड के ऊपर हमें कलर देने के लिए भी अंडा अप्लाई करना है, तो इसलिए बाइंडिंग भी हम इसी से कर लेंगे। आप चाहें तो आप बाइंडिंग के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलिंग के साइडों पर अच्छी तरह से अंडा अप्लाई करने के बाद बाकी बची हुई जितनी भी आधी डो है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर ही फोल्ड कर देंगे। और जहाँ जहाँ पर अंडा लगाया था वहाँ वहाँ से हाथ से इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे, ताकि डो की जो दोनों लेयर्स हैं वो आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। और फिर उसके बाद इस तरह से कटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा डो है इसको हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए मिनी साइज़ की जो चिकन ब्रेड है बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद सबसे पहले ब्रश की मदद से इन सभी के ऊपर हम अंडा अप्लाई करेंगे। सभी के ऊपर एक साथ अंडा लगाकर इसके ऊपर हम थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी येलो कलर की चेडर चीज़ है। ये सिर्फ मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप सिर्फ एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेडर और मोज़रेला चीज़ रखने के बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स और टमाटर के स्लाइसेस भी रख दिए हैं। अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही चीज़ें ऐड करनी हैं। मेरे पास यहाँ पर चेरी टोमेटोज़ हैं, तो उसका मैंने स्लाइस रखा है। आप रेगुलर साइज़ के टमाटर के क्यूब्स काट कर भी रख सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव्स नहीं रखना चाहते तो आप इसके ऊपर शिमला मिर्च भी रख सकते हैं, जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो। तो अब बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर। इसको बेक होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी आपके ओवन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड तरीका इसको बनाने का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो तो बहुत ही आसान है। अब जितनी भी डो पहले बच गई थी उसको मैंने इस तरह से थोड़ा-सा रेक्टेंगुलर शेप में बेल लिया है। इस तरह से अंदाज़े से इसके ऊपर चिकन की फिलिंग रखेंगे, जितनी भी बड़ी या छोटी ब्रेड आपको तैयार करनी है। अब फिलिंग को इस तरह से सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाइंडिंग जो है वो साइडों से बहुत अच्छी तरह से हो। उसके बाद सेम पहले की तरह जितनी भी बची हुई डो है उस पर हम अंडा अप्लाई करेंगे, ताकि ब्रेड यहाँ से बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। इस तरह से सेंटर में भी अच्छी तरह से अंडा अप्लाई करना है। इस तरह से सेंटर से इसको काट देंगे। अब पहले एक साइड से डो को इस तरह से फिलिंग के ऊपर फोल्ड करेंगे। जहाँ पर अंडा लगा हुआ है वहाँ पर हाथ से प्रेस भी कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाए। फिर उसके बाद डो की दूसरी साइड को भी ऊपर को फोल्ड कर देंगे। बस डो का जो ऊपर वाला सिरा है वो नीचे वाली डो के साथ स्टिक हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से सेंटर से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए। और फिर उसके बाद एक पिज़्ज़ा कटर या नाइफ की मदद से काट कर इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखें, ये हो गई है हमारी मिनी साइज़ की क्विक वाली चिकन ब्रेड तैयार। और सेम पहले की तरह इसको बेकिंग ट्रे में रखकर इसके ऊपर पहले अंडा अप्लाई करेंगे, फिर इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ रखेंगे, फिर टमाटर और ऑलिव्स के स्लाइस रखकर इसको भी हम बेक कर लेंगे। अवन नहीं है तो आप इनको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखें, मिनी साइज़ की या स्मॉल साइज़ की पार्टी स्पेशल चिकन ब्रेड यहाँ पर तैयार हो गई है। आपको दोनों में से जो भी तरीका पसंद आए आप उसी तरीके से इसको बनाएं। दोनों तरीकों से ही आप देखें ब्रेड कितनी अच्छी तैयार हुई है। और अगर आप इसी तरह की और भी मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त ब्रेड तैयार हुई है। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।